अब जो वर्किंग हम बात करने लगे हैं वो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव नेम्स हैं एंड वी हैव द टोटल सेल्स। सो मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं। अब मैं इसके ऊपर चार्ट बनाता हूं। तो मैंने कहा कि मैं चार्ट किस तरह बनाना चाहता हूं, देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने कहा इंसर्ट चार्ट, और जो भी चार्ट आपने बनाना है वो आपने चार्ट जाके सिलेक्ट कर देना है। मैं लाइन चार्ट बनाना चाहता हूं, सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन चार्ट। मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, सो सिलेक्ट द वन। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, जो भी आपने बनानी थी आपने उसके बाद अपने डाटे पर ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी लाइन चार्ट जो है बन गई है, उसने टोटल को भी इंक्लूड कर लिया। तो कंट्रोल F1 करके हम यहाँ पर जो इसका फर्स्ट रो है डाटा सेट है उसके अंदर थोड़ी चेंज करते हैं और यहाँ पर एडिट कर लेते हैं अपनी रेंजेस को। टाइपिंग यही है और नीचे मुझे 13 तक चाहिए डाटा। ओके, प्रेस ओके, सो यू विल सी इट लुक लाइक दिस। तो ये आपकी टोटल सेल्स आ गई। थोड़ा सा इसको आज स्टडी करेंगे लाइन चार्ट क्या होता है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपके पास ऑप्शंस हैं, आप खुद बना सकते हैं। अब ये चीजें कैसे हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, ये इसके नोट पॉइंट्स हैं। इन पे आप जाएं, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डाटा एरिया, आप इस पे फॉर्मेट कर सकते हैं। जहां भी आप इसको शेडो ग्लो जो भी चीज शो करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करके आप वर्किंग कर सकते हैं। नो लाइन, लाइन ही नजर नहीं आएगी, सॉलिड लाइन। अगर आपको ग्रेडियंट शो करनी है आप ग्रेडियंट कर सकते हैं, कोई कलर देना है आप अपनी मर्जी का कलर दे सकते हैं, लाइन को बारीक मोटा करना है, ये सब चीजें आपको क्लियर है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें ना, तो यहाँ पर जो मैंने इस लाइन को देखता हूँ इस पर जर्क है, ऑब्वियसली उसने पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से मिलाया है और मुझे ये जर्क जो है ये प्रोवाइड किया है। बट व्हाट आई वांट, मैं इस जर्क को क्या चाहता हूँ, मैं इस जर्क को स्मूथ चाहता हूँ। सो मैंने इस पर क्लिक किया, इसी लाइन के नीचे आपको नजर ऑप्शन आएगी स्मूथ लाइन। स्मूथ लाइन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, शो इन कर्व प्लेन फॉर्म में आपको, सिमेट्रिक फॉर्म में आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं और इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। मैंने अपनी ये लाइन जो है वो इस तरह से अपने पास इंप्लीमेंट कर ली। उसके बाद आप इस पर कोई भी वर्किंग करना चाहें या कोई चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं या जो भी वर्किंग आप इसके ऊपर परफॉर्म करना चाहें, आप इसके टिकल पॉइंट्स के ऊपर भी अपनी मर्जी से वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आई जस्ट क्लिक ऑन द मार्कर ऑप्शन, और मार्कर मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा बिल्ट इन मार्कर्स, मैंने ये लगाए और इनका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। आई डोंट वांट टू यूज दिस, सो आई लव दिस वन और दिस वन। तो जो भी आपके बॉस की रिक्वायरमेंट हो वो आप मार्कर्स यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट एनी पिक्चर तो आप यहाँ से जाके कोई भी पिक्चर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। आई जस्ट यूज दिस वन। ओके, मैं अपनी मर्जी से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बॉर्डर आपने किस तरह के देखने हैं, सो आई जस्ट सेड अ सॉलिड बॉर्डर ऑफ रेड एंड साइज का थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं बॉर्डर का। ओके, सो वी गो दिस, चेंज द फिल कलर, सो ग्रेडियंट फिल आप लगाते हैं इसके अंदर, पिक्चर भी लगा सकते हैं, सॉलिड भी लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी वर्किंग जो है ये आप इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आप इसके मार्कर्स को देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई सम शेडो आउट देयर, सो आई लव टू यूज सिंपल शेडो लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पर कोई भी शेडो जो है लाइन की फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। हम खुद से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारे पास बनी बनाई ऑप्शंस हैं हम उन्हें यूज करें। अगर ये ऑप्शन देखनी है तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप अपने चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आप जिस तरह से भी वैल्यू देखना चाहते हैं, जिस वर्कआउट पे भी, एनालिसिस में, ये सब मैं आपको क्वाइट ब्रिलियंटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वहां से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये था मेरा लाइन चार्ट जो यहाँ पे आ गया। मैं थोड़ा सा चार्ट को मूव करता हूँ और इसके अंदर मैं इसको कह देता हूँ, खाली इंडिविजुअल सेल्स कर देते हैं इसको, और यहां मैं कहता हूं टोटल सेल्स। आई जस्ट सेड इक्वल दिस, मैंने ये साइन किया। नेक्स्ट वन में मैंने कहा ये प्लस ये, एंड देन आई जस्ट मूव माय सेल्स लाइक दिस। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ये आपकी कम्यूटेटिव सेल्स है, यानी आपकी पूरी कंप्लीट सेल्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी ऐड कराऊं इसी के ऊपर। देखिए कैसे करेंगे, दोबारा इसको सिलेक्ट किया, डिजाइन में आपके पास वही बात, सिलेक्ट डाटा, आप एक नई सीरीज ऐड कर लें। सो आई जस्ट सेड एंड ऐड अ न्यू सीरीज एंड सीरीज नेम आपने यहाँ पे कहा टोटल सेल्स, ओके, और नीचे उसकी वैल्यूज। सो जस्ट गिव द वैल्यूज लाइक दिस,
एंड यू विल सी ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सेल्स इस तरह आ गई। अगर आप इकोनॉमिक्स में मौजूद पढ़ते रहे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से आपकी जो सेल्स हैं वो क्यूमुलेटिव सेल्स जो है वो आपको इस तरह नजर आती हैं। अगर आप टीवी पे मैचेस देखने वाले हैं तो वो शो करवाता है कि इस ओवर में इतने रन हैं, अगर मैं इसको ओवर काउंट कर लूँ तो इस ओवर में इतने रन है, टोटल स्कोर ये था, एंड देन स्कोर बढ़ता गया और आपकी एक जो लाइन है वो इस तरह होती है। किसी ज़माने में हम ये किया करते थे कि इसी की एक और कॉपी कर लेते थे, जो दूसरी एंट्री आती थी वो दूसरी लाइन की शक्ल में शो करती जाती थी और उसके ऊपर हम अपनी एंट्रीज या वर्कआउट को या विकेट्स को अपने हिसाब से शो करते थे। आज ऐसा करने के लिए कंबो चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस तरह से अपनी लाइंस देख सकते हैं। अब आप दोनों की इकट्ठी फॉर्मेटिंग एडजस्ट करना चाहें अपने फॉर्म को क्लिक करें, जो भी आप अपने ग्राफ को जिस तरह से भी देखना चाहें वो आप इस तरह से देख सकते हैं। दोनों का एनालिसिस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। विद द कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। सो लाइन चार्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे और अच्छे तरीके से आप इसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे कि आपने किस तरह से लाइन चार्ट बनाना है, क्योंकि मोस्टली जब किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एनालिसिस करने के लिए चीज़ें इस तरह से शो करनी होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन एक आती है कि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा यहाँ तो डाटा नेगेटिव में नहीं जा सकता, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर हमारा डाटा नेगेटिव में चला जाए तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर के अंदर या मेरी सेल्स में एडजस्ट होगा। मतलब मैं यहाँ कहता हूँ कि नो लॉस हो गया है और चले यहाँ थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ हम कहते हैं कि लॉस हो गया है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, तो 183 नेगेटिव में वैल्यू आ गई। तो अब देखें कि मेरा जो ग्राफ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे की तरफ आया और मेरे कम्युनिकेटिव टोटल में भी उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। ऑटोमेटिकली यहाँ लेबल ऐड कर दिया गया है, आपने वहाँ पर स्केल को खुद से एडजस्ट किया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक किया, सो मिनिमम स्केल है। अभी यहाँ देखिए इसके आगे लिखा हुआ ऑटो, आप इसे कह दें नहीं मैं इसको 1000 करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ 1000 करता हूँ। देखिए अब आपका जो ग्राफ है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि वो 1000 पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और नीचे वाला डाटा आपको नजर ही नहीं आ रहा। सो आप कहते हैं कि नहीं सर मैं इसको माइनस मिनिमम वैल्यू जो है वो -1000 दिखाना चाहता हूँ। सो यू जस्ट प्रेस सेंटर। सो अब देखिए यहाँ पे आपके पास -1000 आ गया, जबकि मैक्सिमम वैल्यू आपने कहा 2000। सो आई जस्ट सेड माइन मिनिमम वैल्यू मेरी 183 है, तो मैं इसको कस्टमाइजली 1000 की बजाय जस्ट इसको 200 पे काउंट करता हूँ। एंटर कर दिया मैंने तो मेरे पास ये मेरी वर्किंग आ गई। इट्स समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू अगर आप खुद से बताना चाहते हैं, सो आई लव टू सी इट एज थोड़ी ज़्यादा देना चाहते हैं जैसे 4 5 एंड एंटर। आपको याद होगा अगर आप Alt Control Delete दबाएं एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द कोर्स, मैंने टास्क मैनेजर आपको दिखाया था और वहाँ से भी आप अपनी वर्किंग देखते थे। तो अगर आप यहाँ परफॉर्मेंस में देखें तो आपके पास इंटरनेट स्पीड होती है, पहले उसकी वर्किंग जो है वो वेरी कर रही है। जैसे आपके नेट की स्पीड जो है वो बढ़नी शुरू होगी, आप देखेंगे कि आपके पास अभी 100 kbps मैक्सिमम जो स्पीड है वो आपको दिखा रहा है, और जैसे ही कोई वैल्यू बढ़ी आई आप देखें 800 kbps पे आपका नेट जो है वो चला गया और वो ग्राफ के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है कि इतना नेट अभी सेंड एंड रिसीव वट एवर जो भी है। तो बिल्कुल ये इसी तरह से है जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके दरमियान फर्क कितने का, देखें -200 से 300 हो गया। नो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई जस्ट सेड कि 200 के गैप से आ गया है। यानी आप चाहते हैं कि इनके दरमियान 500 का गैप नहीं हो, बल्कि इनके दरमियान जो मेजर गैप है वो 200 का हो। सो आपने यहाँ 200 सेट कर दिया। आप देख सकते हैं साथ ही आपको रीसेट की ऑप्शन मिलती है। तो अब ये 200 के गैप से आ गई वर्किंग, गुड। अब उसके बाद माइनर एक्सेस अगर आप उसके ऊपर भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपने दोनों एक्सेस जो हैं वो ऑन करवा लेने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपके पास एक्सिस के अंदर जाकर तमाम एक्सिस की ऑप्शंस को ऑन कर लेता हूँ। तो आई ऑलरेडी एंड दिस वन, वो उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी है जस्टिफाई, वो आपको इस तरह नजर आ रहा है। तो क्या जी मैंने यहाँ पर अपनी वर्किंग कर ली, अपने स्केल सेट कर लिए, इस पर भी आप उसी तरह से वर्किंग कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि साइजेस करें, तो अगर आप इसके साइजेस एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके साइज कम या ज़्यादा या वर्किंग में जो भी आप इसे फंक्शनलिटी देना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू डू एनी वन, सो आई जस्ट गो विद ऑटोमेटिक सेटिंग्स। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा ये मेरे पास था लाइन चार्ट जो हमने यहाँ पर बिल्ड कर लिया या यहाँ पर हमने बना लिया या उसकी वर्किंग कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप अपने पास प्रैक्टिकली करके देखेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। और यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं, और फॉर्मेटिंग के हवाले से जहाँ तक वर्किंग है
वो आप यहाँ से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि आप दूसरे चार्ट पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके मुताबिक जो जो वर्किंग आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डील कर सकते हैं या उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको वर्किंग करने के बाद लाइन चार्ट के हवाले से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे और उसके ऊपर अपनी वर्किंग को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच।